सदन में कल आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में देश के लोगों की निगाहें उस बजट पर टिकी हुई है कि उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो ऐसे में हर वर्ग के लोगों से हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके समझ से या फिर उनकी नज़र में क्या चीज़ें होनी चाहिए बजट में जिससे उन्हें राहत मिल सके। तो हमने कई वर्गों से बातचीत किया। हमारे साथ महिलाओं की एक टीम है जो हमेशा साथ रहती हैं, योगा भी करती हैं, और इनके ग्रुप के साथ हम बातचीत करके ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से इन्हें कितनी उम्मीद है, इनको किस तरह से अपने घर परिवार चलाने में मैनेज करना पड़ता है, पहले जो आमदनी थे उसमें वो किस तरह से अपने बजट को मैनेज करते थे और आज क्या परिस्थिति बनती है। क्या नाम है आपका? भारती डॉसन। भारती जी, क्या उम्मीदें हैं कल जो बजट पेश होने वाले हैं उसमें आपकी नज़र में क्या चाहिए? वही है कि थोड़ा महंगाई जो है जो हमेशा बढ़ रहा है वो थोड़ा कम होना चाहिए। एजुकेशन वगैरह हुआ, सब चीज़ में महंगाई बढ़ रही है ताकि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी हाई हो रहा है इससे महंगाई के चलते। अब वो थोड़ा अगर महंगाई कम होगा तो सारे लोग अच्छे से रह सकेंगे, सबका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा ठीक रहेगा। वही है कि महंगाई के सब चीज़ में, हर चीज़ में, गैस से लेके हुआ, कॉस्मेटिक्स से लेके हुआ, क्लोथिंग वगैरह सब में आजकल जो है महंगाई वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा होने से सब कोई अच्छे से रह सकेंगे। जितने गरीब लोग हैं वो लोग भी इतना ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वही सब है कि थोड़ा महंगाई कम। आपका क्या नाम है? तरुणा सिन्हा। क्या करती है आप? हाउसवाइफ। आपसे हम जानेंगे किचन का बजट कैसे बैलेंस करती हैं। पहले जो बजट मिलता था उसमें अच्छे से रहते थे, अब क्या परेशानी होती है? बजट में रहता है या फिर बजट बिगड़ता है? पहले जो बजट था उसमें अच्छे से रहना तो अभी भी वैसा ही है। हैबिट तो चेंज होता नहीं है लोगों का, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो सेविंग हम लोग का होता था वो जरूर कम हो गया है। उसमें दिक्कत आने लगी है। गैस वगैरह जैसे बहुत दाम इतना बढ़ गया है कि अब सोचते हैं कैसे कम गैस में काम किया जाए। इलेक्ट्रिक बिल वगैरह सब कुछ, हर चीज़ में दाम बढ़ गया है। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत परेशानी है। अगर बजट से हमको उम्मीद है कि मिडिल क्लास पे ध्यान दे के, मिडिल क्लास के लोगों पे ध्यान दे के बजट बनाया जाए ताकि खाने पीने, रहने, ट्रांसपोर्टिंग हर चीज़ का सहूलियत हो। वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट होगा महिलाओं के लिए विशेष? हाँ, तो किचन का सारा चीज़, हर चीज़ सारे सामान जो हम लोग यूज़ करते हैं लेडीज़ का, वो सब में टैक्स कम करे ताकि हम लोग का आराम से अपना घर चला सके और कुछ सेविंग्स भी कर सके फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपने लिए जो ज़रूरी है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम वर्मा। क्या करती हैं? मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करती हूँ। तब तो आत्मनिर्भर हैं। हाँ, आत्मनिर्भर हैं बिल्कुल। क्या अब ये बताइए, घर का बजट कैसा होता है? जो पैसे आते हैं उससे सब कुछ आराम से हो जाता है या फिर लगता है कि नहीं और महंगाई थोड़ी कम होती तो आसानी से चल जाता? नहीं, पहले जो हमारा मतलब कि पेमेंट था उससे हमारा बहुत अच्छा हम लोग एफर्ट कर लेते थे। बट अभी एजुकेशन भी इतना ज़्यादा ही हाईली, मतलब इतना ज़्यादा फीस वगैरह भी बच्चों का इतना हो गया है कि उन्हें हायर एजुकेशन, अब माँ बाप का तो सपना है कि बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य दें, तो इसमें भी रुकावट आती है उनका मतलब कि जैसे अगर हम हाईली एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसका भी जो बजट है, फीस है, काफ़ी ये है। और हमारे घर खर्च में जहाँ तक बात है तो घर खर्च में भी हम लोगों को पहले से ज़्यादा परेशानियाँ भी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हम महिलाओं को घर चलाने के लिए भी एक स्मूथली मतलब कि हम लोगों को बजट मिले ताकि हम लोग फ्रिक्वेंटली रह सकें। मतलब बेतहाशा जो दामों में वृद्धि हो रही है उस पर लगाम लगे। हाँ, दूध दही सारे चीज़ काफ़ी प्रीशियस हो गए हैं। इवन हम अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें शादी की ओर भी बढ़ना है। तो जैसे शादी में आपको डिमांडिंग है ऑर्नामेंट्स, तो उसमें भी आपका गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया है। तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही देंगे, बट डिमांडिंग ऐसा है तो पूरा तो करना ही है। तो इसमें काफ़ी हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। मतलब सोसाइटी के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। अपने आप को एफर्ट करने के लिए हम लोग काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, और भी लोगों की राय लेंगे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। आपका क्या नाम? शालिनी सकना। आप क्या करती हैं? होम मेकर। होम मेकर हैं। कैसे मैनेज करती हैं बजट? पहले जो मिलता था उसमें आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, या अब जो मिलता है उसमें आराम से रहते? नहीं, पहले जो मिलता था उसी में आराम से थे। अभी तो काफ़ी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है हर एक चीज़ का। पहले हम लोग का बजट महीने का जो होता था वो हम लोग को आई थिंक 6000 में महीने का सामान एक होता है ना, राशन, वो आ जाता था। अब यही सीधे हम लोग को 8, 9 और 10
ये पूरे महीने का राशन आता है। मतलब इतना कॉस्ट हर एक चीज़ में। जो बच्चों को पसंद है सिंपल एक काबुली चना उसका प्राइस भी अभी 200 रुपीज़ किलो आई थिंक है, जो टाटा संपन्न का है, जो भी है। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें, आप एक पेंसिल लेते हो जो पहले 2 रुपए का था अब तो 5 रुपए 10 रुपए, तो वो सब पे थोड़े बजट में ध्यान देना चाहिए। और ज्वेलरी तो ऑब्वियस सी बात है, हम लेडीज़ हैं, गोल्ड तो हम लोग का फेवरेट होता ही है, तो वो डे बाय डे हाँ छूट ही गया। अभी शादी में खरीदना और किसी को देना अभी तो सोच से ऊपर है। बिल्कुल हाँ, तो इस पे थोड़ा काम करें। एक चीज़ जो चर्चा होती है, ये कहता है कि घर का जो जेंट्स होते हैं वो महिलाओं के हाथ में दे देते हैं महीने का बजट जो लो, तो क्या आप लोग को खुद से खर्च करने में सोचना पड़ता है? लगता है कि नहीं इसमें से कुछ सेविंग कर लें, या फिर ऑर्डर जब देते हैं नहीं ये लेते आना तो वो आसानी से आता, उसमें नहीं आता समझ में, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अभी तो कह सकते हैं वो लाइन, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो वाली बात है इन शॉर्ट, राइट। क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता। श्वेता जी, क्या कहेंगे बजट में क्या होना चाहिए जिससे बजट बैलेंस में हो, घर का, परिवार का? बोलना तो सिर्फ एक कन्वर्सेशन ही रह गया कि हम लोग सिर्फ बोलेंगे, बात यहाँ से न्यूज़ में जाएगी और फिर वो काम वही होना है जो वो चाहते हैं। बट फिर भी वो खुद एक लेडीज़ है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो एक फैमिली कैसे चलती है। एक माँ को ही डिपेंड करना पड़ता है अपने पूरे घर को, अपने बच्चे की पढ़ाई को, अपने सेविंग्स को भी एक माँ को ही देखना पड़ता है। तो आई थिंक उनको ज़्यादा ये चीज़ का पता है। बट ठीक है, वो एक देश को चला रही है, उनको सब कुछ देख के चलना है। बट उनको सबसे पहले ये सोचना भी चाहिए कि एटलीस्ट एक लाइन को मेंटेन करके चले, ताकि वो मतलब एक देश को भी चला सके और एक फैमिली को भी चला सके। एक लेडीज़ के लिए एक ऐसी बजट को हमारी तरफ से पेश होनी चाहिए ताकि हम लोग सब चीज़ मैनेज करके चल सकें। आपका क्या नाम? नीता शरण। नीता जी, आपके नज़र में क्या होना चाहिए बजट में खास? बजट में होना चाहिए कि सब चीज़ में थोड़ा सा, हर चीज़ में महंगाई है। जो महंगाई को लेकर हर लोग को बड़ी परेशानी है। मेन चीज़ के मिडिल क्लास के लोग को काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए दवाई हो गया, मतलब कुछ कॉस्मेटिक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हर चीज़ में आप किसी भी काम को करने के लिए जाइए, महंगाई के चलते रोक देना पड़ता है ना। हर चीज़ में कटौती। आपको ला के जो आपको बजट में जो है, जो घर का एथी है, वो आपको ला के पैसा दे दिया गया, आपको उसी में सब कुछ करना है। तो मुश्किल तो हो रही है बहुत ज़्यादा। और तो लेडीज़ है, उनको तो ये चीज़ समझना चाहिए कि जो हाउस वाइफ है वो कैसे कर सकती है। बहुत ज़्यादा पैसा तो बढ़ नहीं रहा है, आप पैसा तो वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो आपको हर चीज़ चलाना है। तो वित्त मंत्री जी को महिलाओं के, रांची के महिलाओं की तरफ से एक विशेष संदेश है। क्या नाम है मैडम? विनीता छेत्री। क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपकी नज़र में? आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मिडिल क्लास ही है जो कि वी आर द सफरर्स। मिडिल क्लास ही सफरर्स है। लो से तो खैर लोगों को तो बोला नहीं जा सकता है, तो हम लोग तो मतलब हायर में ही आते हैं, मिडिल क्लास, फिर भी वी आर द सफरर्स, हम लोग को सफ़र करना पड़ता है इसके लिए। तो वही रिक्वेस्ट है वित्त मंत्री से कि ये सब चीज़ बजट वगैरह जो भी उनके तरफ से हुआ जाता है, बनाया जाता है, तो उनको हम लोग की तरफ से स्पेशली लेडीज़ लोग सोच करके ही करें। जैसे किचन, हाउस होल्ड, वो सब चीज़ सोच करके करना चाहिए उनको। जैसे हर महीना हर चीज़ का राशन में मतलब वो उनका रेट बढ़ते जा रहा है। गैस में हुआ, इवन गोल्ड, सिल्वर, सब चीज़ में रेट बढ़ते जा रहा है। तेल, वो तो तेल तो हमें मतलब हर महीना दाल, ये सब चीज़ में बढ़ता है, तो वो सोच करके ही थोड़ा करना है हमको। तो बिल्कुल हम ये राय ले रहे थे रांची की महिलाओं से कि आखिर बजट कैसा हो। तो एक मैसेज होगा वित्त मंत्री के लिए रांची की महिलाओं की तरफ से कि मिडिल क्लास को देखते हुए बजट बनाया जाए, और सब कुछ में जो एक कटौती करना पड़ता है, बेतहाशा जो दामों में, कीमतों में वृद्धि हो रही है, उस पर किसी भी तरह से लगाम लगाया जाए, जो मिडिल क्लास के लोग आराम से जीवन व्यतीत कर सके। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।